हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीडियो नंबर 7 विच इज बेस्ड अपॉन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द ईयर 2021। और वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं भी इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, आप भी भगवान नहीं है, आप भी इंसान है। तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए, कुछ रैंकिंग्स ऐसी हैं जो कि समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे पहले इसराइल के पीएम नितिन याहू थे, वो बदल के अब कोई और प्राइम मिनिस्टर वहां के बन गए हैं। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं। पर जैसी वो चेंज होती है वैसी मैं अगली वीडियो में उसको अपडेट भी करता हूँ। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, देखिए 140 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है लगभग। तो कई जगह, एक दो जगह कभी ऐसा हुआ होगा 140 वीडियो में कि मेरे से भी छोटी मोटी गलती कोई हो गई होगी, जिसको मैंने अगले वीडियो में करेक्ट करके आपको बताया भी होगा। तो यार, अगर गलती हो जाती है कभी कभी, बहुत छोटी छोटी कभी गलती हुई होगी, 140 वीडियोस में आप देखेंगे तो बहुत छोटी कभी बारीकियां निकलेंगी। तो यार, आप ऐसे मेरे ऊपर बोलने लग जाए, मुझे बोलने लग जाए कि नहीं नहीं, गलत है गलत है। अरे यार, आपने कभी उसके लिए तो अप्रिशिएट आपने किया नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। पर वो लोग जरूर ऐसा उल्टा सीधा बोलेंगे अगर एक भी कोई उन्हें गलती लग जाएगी। तो यार, ऐसा मत किया करो, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ। मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ और कोशिश यही कर रहा हूँ कि एक जगह से नहीं, जहां से भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता है उस तक आपको पहुंचाऊं। तो आइए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। दोस्तों, फिच एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 प्रोजेक्ट की है टू बी 9.5%। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये बताया है, वो है फिच। क्योंकि फिच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसने जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताया इंडिया का, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दोस्तों, गीता मित्तल, who has been the former Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court as well as former Chief Justice of Delhi High Court, उनको अवार्ड मिला है अर्लाइन पास्ट ग्लोबल विजन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। तो ये अवार्ड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंडिया की जज हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस रही है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की भी रह चुकी हैं पहले पूर्व में चीफ जस्टिस। तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, रेड क्रॉस डे हर साल मनाया जाता है ऑन 8 मई। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो हेनरी डोनेंट है, जो हेनरी डोनेंट नाम के इंसान थे जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, उस दिन उनका बर्थडे आता है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, वो 1919 इस ईयर में उसको स्थापित किया गया था पेरिस में। और उसके फाउंडर थे हेनरी डोनेंट, जिनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हर साल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। और इस साल की उसकी थीम थी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। और कब फाउंड हुई थी ये? 1919 में इन पेरिस। दोस्तों, लुइस हैमिल्टन एक रेसर है जिन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है फॉर द ईयर 2021। क्योंकि ग्रैंड प्रिक्स से जो इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इसलिए कुछ जरूरी होती है कुछ कुछ ग्रैंड प्रिक्स को कवर करना। तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर द ईयर 2021। ये ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश कार रेसर ड्राइवर हैं। दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा ही बिकेम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। असम में चुनाव हुए थे जिसके जिसके नतीजे आए, उसके बाद बीजेपी की वहां पे गवर्नमेंट बनी। तो हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि पहले कांग्रेस के लीडर थे, तो अब वो बीजेपी के मेंबर बन गए थे बाद में। फिर इस साल वो 15वें मुख्यमंत्री बने हैं असम के, फ्रॉम बीजेपी। बीजेपी की वहां पे सरकार है इस समय। दोस्तों, कामी रीता शेरपा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट फॉर द रिकॉर्ड 25th टाइम। इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है उसको 25वीं बार क्लाइंब कर लिया है, जिसकी वजह से इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। इनका नाम है कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल से हैं। इनकी एज है अराउंड 51 टू 52, ऐसी कुछ लगभग एज है इनकी। और इन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को पहली बार क्लाइंब किया गया था इन द ईयर 1953। और किन्होंने क्लाइंब किया था? एक थी एडमुंड हिलेरी और एक थे टेंजिंग नॉर्गे। तो इन दोनों ने इसको क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1953 में, एडमुंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने। और कामी रीता शेरपा, इन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट को 25वीं बार चढ़कर। दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल हमारे देश में मनाया जाता है 11 मई को। इसके थ्रू हम ये सेलिब्रेट करते हैं कि देखिए हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितना ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है उसमें। इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डेट इसलिए भी क्रूशल है, इसलिए भी इसको मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इंडिया ने 3 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे पोखरण रेंज में। इंडिया ने 3 न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे पोखरण रेंज में।
और किन्होंने उसको लीड किया था, वो थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे। और उस समय किनकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। और ये जो 3 न्यूक्लियर सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुए थे, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 11 मई को इसको मनाया जाता है हर साल, और इस साल जो मनाया गया वो 30वां नेशनल टेक्नोलॉजी डे था, और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। दोस्तों, टेलर स्विफ्ट बिकेम द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट एंड फर्स्ट नॉन इंग्लिश आर्टिस्ट टू रिसीव ग्लोबल आइकन अवार्ड एट 2021 ब्रिट अवार्ड्स। ब्रिट अवार्ड्स इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वैसे ब्रिटिश अवार्ड्स थे पहले इनका नाम। तो ये पहली फीमेल आर्टिस्टें बनी है, पहली नॉन इंग्लिश आर्टिस्टें बनी है जिनको ग्लोबल आइकन अवार्ड मिला है एट 2021 ब्रिटिश अवार्ड्स या फिर ब्रिट अवार्ड्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाम है टेलर स्विफ्ट, फेमस सिंगर है बहुत। दोस्तों, इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है हर साल 12 मई को, और ये डेट इसलिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको पता ही होगा, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, नर्सेज ने और डॉक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया इस कोविड के दौरान, बहुत लोगों की जान बचाई। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है हर साल 12 मई को, और 18 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों ही नाम बहुत जरूरी है। एक इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे जो कि 18 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल नर्सेज डे जो कि 12 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, मूडी एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है एट 9.3 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो पहले हमने बात की थी फिच की, अब हम बात करें मूडी की। तो मूडी के हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 वो रहने वाली है 9.3%। दोस्तों, अभी सेकंड कोविड की वेव आई थी और उसमें एक डबल म्यूटेंट सामने आया था, जिसका टेक्निकल नेम रखा गया B.1.617, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई, और इसी डबल म्यूटेंट को रिस्पॉन्सिबल माना गया कि जो सिवियरिटी पेशेंट्स में डेवलप हुई, जो नुकसान पहुंचा, वो इसी डबल म्यूटेंट के कारण पहुंचा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि उसका टेक्निकल नेम क्या था? तो दोस्तों, टेक्निकल नेम था B.1.617। बहुत ज्यादा पसीने आते हैं यार, क्योंकि बिना पंखे के बनानी पड़ती है वीडियो, और क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो साउंड क्लियर नहीं आती। दोस्तों, जापान ने अभी पार्टनर बना है यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई किस कंट्री ने पार्टनर बना यूएनडीपी का, जिसके थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे? वो है दोस्तों जापान। दोस्तों, एक जायंट फ्रॉग डिस्कवर किया गया है जो कि इतना बड़ा है जितना एक ह्यूमन बेबी का साइज होता है। तो उसको डिस्कवर किया गया है सोलोमन आइलैंड्स को, जो कि पैसिफिक ओशन के आसपास स्थित है। तो सोलोमन आइलैंड्स में जायंट फ्रॉग डिस्कवर किया गया है जिसका साइज इतना बड़ा है जितना एक ह्यूमन बेबी का होता है। वैसे आज तक सबसे बड़ा जो फ्रॉग माना गया है वो है गोलियत। गोलियत नाम की प्रजाति का एक फ्रॉग है जिसको लार्जेस्ट फ्रॉग माना जाता है। अब इसको भी डिस्कवर किया है, देखते हैं इसका क्या नाम रखते हैं वो। तो सोलोमन आइलैंड्स में उसको डिस्कवर किया है। दोस्तों, कॉनर मैकग्रॉगर फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड एथलीट बने फॉर द ईयर 2020। ये मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं और इनको हाईएस्ट पेड एथलीट माना गया है फॉर द ईयर 2020 बाय फोर्ब्स। और ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं और फिर से आपको दोहरा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हाईएस्ट पेड एथलीट है फॉर द ईयर 2020, और सेकंड हाईएस्ट एथलीट है लियोनेल मेसी, थर्ड हाईएस्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, एंड्रिया मीजा बनी है मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2020। एंड्रिया मीजा, उनकी कंट्री है मेक्सिको। तो मेक्सिको से वो आती है, कई बार वो कंट्री भी पूछ लेता है और ये भी पूछ सकता है कि मिस यूनिवर्स कौन बना 2020 में, तो है एंड्रिया मीजा, जो कि बिलोंग करती है मेक्सिको को। तो दोस्तों, ये थी वीडियो नंबर 7। आगे भी ऐसी वीडियोस में सब्सिक्वेंटली अपलोड करता रहूंगा। आज थोड़ी वीडियो मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि शायद एक दिन से ऊपर हो गया था जब कोई ऐसी वीडियो अपलोड नहीं की गई, तो इसलिए मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।